हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था हम लोग पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर्स निकाल रहे थे। पहले हमने एस ब्लॉक के यानी कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के निकाले थे। उसके बाद हमने पी ब्लॉक यानी कि 13 से 18 जिसमें नोबल गैस भी इंक्लूड करी थी, और उसके बाद हमने डी ब्लॉक के एटॉमिक नंबर निकाले थे। ठीक है बच्चे, आप लोगों ने कल देखा था कि जब हम एटॉमिक नंबर निकाल रहे थे तो उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही थी वो किसके बेस के ऊपर हो रही थी कि हम कौन से ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं, कौन से पीरियड की हम स्टडी कर रहे हैं। लाइक अगर हम एन का एग्जांपल लेते थे तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ पे आता था, 3 के अंदर। कैसे, लाइक 11 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे फिल करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब जो 3s1 आया है वहाँ पे 3 का क्या मतलब है कि कौन से पीरियड की हम लोग स्टडी कर रहे हैं। एस का कौन सा मतलब है कि उसके कौन से सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं। तो यानी कि जिस भी पीरियड की हम लोग स्टडी करते हैं लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो उसी के पीरियड में जाता है। आइए अब कुछ बेसिक सी चीज़ें देखते हैं इसकी। सबसे पहले हम बात करते हैं एस ब्लॉक की, यानी कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, कल भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे, उसके ऑर्बिटल्स के अंदर इन एन एटम। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की जर्नल कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं बच्चे। एस ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं ये पता होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप। ठीक है, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पे फिल करता है, एस सब सेल में। ठीक है, जर्नल कॉन्फ़िगरेशन जब देखते हैं तो कैसे आएगी वो, NS12। एन का मतलब यहाँ पे क्या है कि कौन सा पीरियड हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, एस का मतलब क्या है, कौन से सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। और इधर 1 से 2 का क्या मतलब है कि या तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 1 या फिर 2। ठीक है, उसके बाद पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ होता है बच्चे, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक 13 to 18 एलिमेंट आर इंक्लूड इन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर, द जनरल कन्फिगरेशन ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट इज शोन एज NS2 NP1 to 6। यानी कि इसके एस ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2, और इसका जो पी सब शेल होगा उसमें कितने आएंगे, 1 से 6। क्लियर, एन का क्या मतलब होगा यहाँ पे, जहाँ पे इसका लास्ट जिस पीरियड के अंदर हम इसको पढ़ रहे होंगे। देखते हैं आगे एग्जांपल्स के साथ। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक्स की, कि डी ब्लॉक्स के एलिमेंट। डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ था बच्चे, हमारा ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, जिन्हें हम क्या बोलते थे, ट्रांजिशन मेटल या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर, उनको की जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसको शो करने के हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं। पहला देखिए, लाइक NS2 की S के दोनों इलेक्ट्रॉन फुल फिल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, डी सब शेल में। डी सब शेल में कहता है इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं, 1 to 10, 1 to 10। ठीक है, अब इसके आगे हमने एक अलग चीज़ लिखी है, दैट इज N-1। अब इस N-1 का मतलब समझना आप लोगों ने। देखिए यहाँ पे n का मतलब था, लाइक अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मेरे पास 4 था, कि मैं मान लूँ 4s2, तो इधर n-1 है, n की वैल्यू 4 -1 यानी कि 3, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, 3d 1 से 10। ये होती है इसकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिर इन्हीं के अंदर एक अलग टाइप के कुछ 2 केसेज होते हैं हमारे पास, एक नंबर 24 और एक नंबर 29, यानी कि क्रोमियम और कॉपर का। उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसका रूल है जो वो चेंज हो जाता है, उन्हें हम पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, किससे जो फैलने वाला है। ठीक है, देखिए कैसे इसकी जो कन्फिग्रेशन होगी फिर वो कुछ ऐसी होगी, इधर NS2 फुल फिल था बट इधर क्या होगा, NS1 से 2, या तो 1 हो सकता है या 2, और इधर N-1 में 1 to 10 सेम रहेगा। एग्जाम्पल्स देंगे तो सब क्लियर होगा आपको ये। उसके बाद बच्चे आता है हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, यानी कि वो एलिमेंट्स जो ऊपर हमारे पास 6th पीरियड में जिनकी जगह कम रह गई थी और उनको उठा के नीचे शिफ्ट कर दिया था, उन्हें हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट 57 तक हो गया था हमारे पास 6th पीरियड में। ठीक है, बट उसके बाद 58 से लेके 71 जिन्हें हम लेंथेनोइड बोलते हैं या
लैंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं वो नीचे शिफ्ट कर दिए थे जो आएंगे 6th पीरियड में। ठीक है, उसके बाद आता है एक्टिनोइड। एक्टिनोइड हमारे पास 89 तक 7th पीरियड में आ गए थे ऊपर ही, लेकिन उसके बाद 90 से लेके 103 तक उनको शिफ्ट कर दिया था नीचे की तरफ। ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं एक्टिनोइड। लैंथेनॉइड और एक्टिनोइड दोनों के अंदर ही 14 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक्टिनोइड आएगा 7th पीरियड में, लैंथेनॉइड आएगा 6th पीरियड में। अब देखिए आगे ये बात करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। अब ये इजीली करके आपको समझाएगा। वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की पहले डेफिनेशन की क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, कि किसी एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एग्जाम्पल्स लेते हैं। इसने लिया एग्जाम्पल्स एटॉमिक नंबर 3। किसका होता है एटॉमिक नंबर 3? लिथियम का। अब लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, कहता है उनको कैसे आप लोग उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर फुलफिल करोगे। तो सबसे पहले क्या आएगा 1s2, ये फुलफिल, कितने बच के 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 2s1, तो 2 और 1 3, तीनों इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे। या फिर कहता हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, दूसरा तरीका He ब्रैकेट में बंद और 2s1। अब ये He क्या है? He है बच्चे हमारे पास हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, यानी कि हमने इसकी बजाय शॉर्ट यूज कर लिया हीलियम को, कि हम सीधा हीलियम लिखेंगे और 2s1, और टोटल कन्फिग्रेशन कितनी बन गई इसकी, वही 3। क्लियर। दूसरा एग्जांपल देखिए, लाइक हम ले लेते हैं एटॉमिक नंबर 11। 11 किसका होता है बच्चे? सोडियम का, Na। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 6 2 8 2 10, कितने बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 2p6 के बाद 3s1। कैसे होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10, 5s2, ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ इसमें कहाँ तक है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 हो गए 11। या फिर कहता और क्या कर सकते हैं, इसी का दूसरा मेथड, ये 10 है, अगर मैं इन 10 की बजाय ये 3 लिखने की बजाय क्या करूँ, सीधा ही 10 वाला एलिमेंट्स लिख दूँ। दैट इज कौन सा आएगा हमारे पास 10 नंबर पे? नियोन। नियोन क्या है? एक नोबल गैस, जो कहाँ आती है, हीलियम से नीचे की तरफ। ठीक है, तो सीधा मैं 10 नंबर इसका लिखूंगा, यानी कि नियोन, जो कि 10 एटॉमिक नंबर रखता है, और उसके बाद 3s1। तो ये टोटल कितना बन गया 11, और 11 कौन है? सोडियम। तो यानी कि उसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर 19। किसका होता है? पोटेशियम। पोटेशियम को फिल करते हैं, चलिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। गलत तो नहीं फिल कर दी? दोबारा देखिए, 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 और 1 19, यानी कि सी ही है। दोबारा देखिए 1s2, 2s2, 2p6 10, 3s2, 3p6 18 और 4s1 यानी कि 19। अब इसी का दूसरा मेथड कैसे कर सकते हैं, नियोन के बाद हमारे पास कौन आता है? आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, तो 18 ये और 4s1 ये, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो इन दोनों से काम चला लो या फिर ऐसे लिख के। बट बेटर है आप लोगों को पूरा भी आता हो और ये भी, क्योंकि कई बार जब आप लोग हायर एग्जाम्स देते हो नीट वगैरह के किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के, तब आप लोगों के पास डायरेक्ट कोई ऐसी टर्म दे देता है और उसके बाद कोई नेक्स्ट और पूछता कि बताओ इसका एटॉमिक नंबर। बट अगर आपको नोबल गैस का नहीं पता होगा कि यहाँ पे आर्गन है और उसका एटॉमिक नंबर 18 है, देन हाउ कैन यू फाइंड दिस वन। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 87। 87 एग्जाम्पल हमारे पास किस चीज़ का होता है बच्चे? 87 के अंदर हमारे पास आता है फ्रेंसियम, यानी कि जिसे हम क्या लिखते हैं? Fr। अब 87 को लिखना ऐसे कर करके तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट नोबल गैस का यूज़ करते हैं। नोबल गैस के अंदर 86 का यूज़ करेंगे, पहले इधर हीलियम, फिर नियोन, फिर आर्गन। आर्गन के बाद एक एग्जांपल हमने छोड़ दिया बीच में, दैट इज क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के बाद कौन आएगा? रेडोन। और रेडोन का कितना होता है नंबर? 86। क्लियर। अब रेडोन 86 इधर कितना है? 87, तो यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 7s1 में। क्लियर। ये थी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पढ़ेंगे और कुछ इसके एक्सेप्शनल केस पढ़ेंगे, कुछ इसकी बेसिक हिस्ट्री टर्म पढ़ेंगे लाइक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, शेल्स क्या होते हैं, पीरियड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, ग्रुप वाइज कैसी होती है, और फिर हमारे पास एक दो टॉपिक इसके बच जाएंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आप लोग ध्यान से देखिए, कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए। थैंक यू सो मच।